आज के इस लेक्चर में हम जर्नल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो होगा हमारे पास ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो लाजमी आप उसको देखें। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ब्लड ब्लड के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का और दूसरे को हम नाम देते हैं कार्पसल्स का। कार्पसल्स का दूसरा नाम क्या हमने रखा? सेल्स भी रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्पसल्स हैं, कितने किस्म के हमारे बॉडी में कितने किस्म के सेल्स हैं हमारे पास ब्लड में? तो 3 किस्म के। एक को हम नाम देते हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरे को हम नाम देते हैं डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, तीसरे को हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, फ्लूइड का मतलब पानी लाइक स्ट्रक्चर। ये गाढ़ा होता है। ठीक है, और ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ब्लड की पीएच होती है 7.4, ब्लड क्या होती है? अल्कलाइन होती है, कड़वी होती है। तो ये प्लाज्मा भी क्या है? स्लाइटली हल्का सा क्या है? कड़वा होता है। एंड एक्यूस सॉल्यूशन, ये कौन सी सॉल्यूशन बनाता है? एक्यूस सॉल्यूशन। एक्यूस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है? पानी होता है, यानी कि पानी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो ये एक्यूस सॉल्यूशन भी बनाता है। उसके बाद हमारे ब्लड में जो 55% है वो कौन है जी? प्लाज्मा है। बाकी जो 45% है वो हमारे पास क्या है? कार्पसल्स या सेल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कंपोज ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये जो ब्लड है ना, सॉरी, ब्लड में जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है, ठीक है, वो बना होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर। यानी कि वो जो सब्सटेंस होंगे वो ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। ऑर्गेनिक हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स हो। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर जो भी होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब हम शॉर्टकट में प्लाज्मा की कंपोजिशन को देखें तो क्या होता है? प्लाज्मा में जो वाटर होता है, पानी होता है, वो 90 से 92% होता है। उसके बाद जो इसमें सॉल्यूट्स होते हैं दूसरे 6 से 8% होते हैं। ठीक है, अब 6 से 8% जो सॉल्यूट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास वेरियस आयंस भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाता है, शुगर भी आ जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह भी इसमें हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है क्या। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं विस्कासिटी ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, विस्कासिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, जो गाढ़ापन बनाता है प्लाज्मा का वो कौन बनाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास ब्लड में कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास है फिब्रिनोजिन, दूसरा हमारे पास कौन कौन है? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब ये जो फिब्रिनोजिन है ये प्रोड्यूस होता है लिवर में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फाइब्रिन को बनाना। अब फाइब्रिन किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉट में। ठीक है, और फाइब्रिनोजिन का दूसरा नाम क्या है? कोएगुलेशन फैक्टर। कोएगुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन, इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प करता है। मतलब कि अगर हमारे जिसम में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जिस तरह बैक्टीरिया वायरस आ गए तो उसके साथ जो फाइट करेगा वो कौन करेगा? ग्लोब्यूलिन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेनली ब्लड कार्पसल्स को या सेल्स को। ठीक है, 3 किस्म के होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखें आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? हम रखते हैं एरेथ्रोसाइट्स। क्या रखते हैं? एरेथ्रोसाइट्स का नाम रखते हैं। उसके बाद ये वाहिद हमारे जिस्म में सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, एन न्यूक्लिएटेड हम उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आरबीसी है उसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको? ब्लड को। ठीक है, और उसके बाद जो लाइफ स्पेन है इसका आरबीसी का वो कितना है? 120 डेज, 120 दिन है। उसके बाद इसकी जो फार्मेशन होती है वो होती है बोन मेरो में। कहाँ पर होती है? बोन मेरो में। उसके बाद जो उसकी डेथ होती है वो कहाँ पर होती है? लिवर में होती है। ठीक है, अब आरबीसीज जो काउंट होता है, ठीक है, ये इंक्रीज होता है। कब बढ़ता है? जब हम सो रहे होते हैं, स्लीपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आरबीसीज काउंट कितना फीसद बढ़ता है? जब हम सो रहे होते हैं तो 30%। कितना फीसद? 30%। उसके बाद जो रिजर्वायर है आरबीसीज का, यानी कि अगर आरबीसीज की डेथ हो गई तो वो कहाँ पर जाएगा? स्प्लीन में जाएगा। ठीक है, स्प्लीन हमको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी। ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी के हमारे जिस्म का कब्रिस्तान कौन है?
स्प्लीन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल को, किसको, वाइट ब्लड यानी कि WBC को डिस्कस करेंगे। अब इनके दो और नाम है, एक को हम इसको कहते हैं लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं। उसके बाद इसको हम कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। पुलिस ऑफ द बॉडी यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे जिससे में जो भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे, वायरस, बैक्टीरिया या जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो उनको ये क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और जो है ना उसको मारने में कोशिश करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास होते हैं कलरलेस सेल्स, यानी कि इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं होता, ये वाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। हमारी बॉडी की, जिस्म की हिफाजत करते हैं एज अ इम्यून सिस्टम, जिस तरह हमारे पास करता है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट है किस बॉडी का, इम्यून सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना अगर हम देखें RBCs और WBCs को, तो हमारे पास जो RBCs हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं और जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल है वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल होगा, WBC होगा, तो हमारे पास वहाँ पर 600 क्या होंगे, RBCs रेड ब्लड सेल होंगे। इसकी भी फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, बोन मेरो में होगी। इसका जो लाइफ स्पेन वो क्या है, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। उसके बाद प्लेटिलेट्स, ठीक है, तीसरा नंबर है प्लेटिलेट्स, हम कहते हैं इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि किसका काम करेगा, कोएगुलेशन का काम करेगा। जब भी हमें चोट लगी तो हमारा खून जो है ना जल्दी से ज़्यादा फ्लो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह हो गया तो खून निकलता गया तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये कोएगुलेशन का, खून को ब्लड क्लॉट करने का काम करता है प्लेटिलेट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है, ये कोएगुलेशन फैक्टर का काम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है किसको, फाइब्रिन को। और फाइब्रिन जो है ना कंबाइन करता है सेल्स के साथ, जिस तरह सेल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिस तरह फर्दर हमारा खून जो है ना नहीं बहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।